मैं श्री सुबल कुमार दास स्टैंडर्ड सिक्स्थ हिंदी कक्षा में सभी बच्चों को मैं स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कहानी यातायात की। शोभित पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहा था। वो मुंबई में रहता था। पिता पिछले वर्षों से वहीं एक बड़ी कंपनी में कार्यरत थे। उसका गांव दिल्ली से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। मुंबई से दिल्ली तक का लंबा सफ़र हवाई मार्ग द्वारा केवल 2 घंटों में ही तय हो गया और फिर दिल्ली से रामपुर बस के द्वारा पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग था, बस तेज रफ्तार से चली, किंतु गांव मुख्य मार्ग से दूर था। टूटी फूटी सड़क, हिचकोले खाती बस, उफ, याद कैसी सड़क है। माँ शोभित के स्वर में खींच थी। माँ शोभित का गाल थपथपाकर हौले से मुस्कुरा दी। वह भी मुस्कुरा दिया। शायद गांव को पहली बार देखने की उत्सुकता में वह अपनी खींच भूल गया था। जैसे जैसे गांव पहुँचे, बस के नीचे उतरकर तो देखा कि वहाँ 2-3 टांगे खड़े थे। शोभित पहली बार तांगा देख रहा था। उसने विस्मय भरी आंखों से इस बार पिता को देखा। पिता ने शोभित की आंखों में तैरते प्रश्न को पढ़ लिया। बोले, यह तांगा है बेटा, अब हम अपने घर इसी में बैठकर जाएंगे। पिताजी, यहाँ ऑटो टैक्सी नहीं है क्या? शोभित ने पूछा। तब तक तांगे वाला उसका सामान तांगे में रख चुका था। शोभित भी कूदकर तांगे में जा बैठा। गांव के कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर घोड़ा टिक टिक करके दौड़ रहा था। रास्ते में उसने बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी को देखा तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने एक साथ कई प्रश्न माँ से पूछ डाले। माँ ने उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताना आरंभ किया। पहले यातायात के लिए विभिन्न जानवरों जैसे ऊंट, घोड़ा, हाथी या फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई हाथगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इनसे लंबी दूरी तय करने में महीनों लग जाते थे। जैसे जैसे मानव ने विकास किया और विज्ञान के सहारे हमारी जिंदगी को इतना सरल बना दिया कि यातायात के तीव्र गति साधनों के द्वारा आज हम लंबी दूरी भी आसानी से कम समय में तय कर लेते हैं। शोभित ने चहक कर कहा, जैसे मुंबई से दिल्ली। हाँ, माँ ने कहा, यातायात के इन साधनों के बिना अब हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनके आदी हो चुके हैं। अब पिता ने विस्तार से बताते हुए कहा, शोभित बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पर यात्रा करने से पहले मनुष्य पैदल ही आता था। फिर उसने जानवरों को अपने वश में किया और उन पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। पहिए के आविष्कार से दुनिया के विकास में गति आई। जानवरों को गाड़ी में जोता गया और वह इसके तांगे प्रयोग में लाए जाने लगे। फिर साइकिल, स्कूटर, मोटर, बस, रेलगाड़ी आदि का निर्माण करके मनुष्य तीव्रता से आवागमन करने लगे। फिर जब मनुष्य ने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा तो उसकी कल्पना भी उड़ान भरने लगी और वह आकाश में विचरण करने के लिए सपने देखने लगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए अपनी कल्पना को साकार करने के लिए मनुष्य ने वायुयान और तेज जेट विमानों का आविष्कार किया और नदियों, समुद्रों की यात्रा करने के लिए नौकाएं बनी और फिर उनमें इतने बड़े जहाज बने जो अपने आप में पूरे नगर को समेटे होते हैं। माँ ने बात आगे बढ़ाई। सभी हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होकर कभी माँ को तो कभी पिता को देख रहा था तो उसे यातायात की रोचक कहानी सुना रहे थे। उसे गांव की एक कच्ची सड़क की कष्टप्रद यात्रा सुखद प्रतीत हो रहे थे। पता ही नहीं चला कब घर आ गया। उसने देखा दादा दादी, चाचा चाची सब उनका स्वागत करने के लिए घर के बाहर खड़े हैं। शोभित तांगे से उतरा और दौड़कर अपने दादी से लिपट कर कहने लगा, दादी जी, आज माँ और पिताजी ने रास्ते में यातायात की कहानी सुनाई
अब आप भी मुझे एक रोचक ऐसी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाइए। दादा दादी ने उससे स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी मैं इस कहानी का क्वेश्चन आंसर में भेज रहा हूँ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है एक एक करके देखो सारे प्रश्न के उत्तर में भी भेज रहा हूँ।